नमस्कार दोस्तों। किताबी कीड़ा के इस एपिसोड में आज हम जिस किताब की समीक्षा करेंगे या जिसकी चर्चा करेंगे वह है अनुरंजन झा की किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ द सोशल जस्टिस। इस किताब में अनुरंजन झा एक पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अनुरंजन झा वरिष्ठ पत्रकार हैं, विभिन्न टीवी चैनलों में सीनियर पदों पर काम कर चुके हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। इससे पहले वो रामलीला मैदान नाम की एक किताब दिल्ली की राजनीति पर लिख चुके हैं। इस किताब में उन्होंने बिहार के दो दिग्गज नेताओं लालू यादव और नीतीश कुमार के उभार और कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। किताब लालू यादव के राजनीति में मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के समय से शुरू होती है, 1990 के आसपास जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और बिहार चुनाव जो अभी हुआ है उसके पहले तक यह किताब वहां तक आती है। और चुनाव परिणाम आने से पहले ही यह किताब आ गई है, तो जाहिर है कि नतीजों के बारे में यह किताब चुप है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के बारे में भी है, उनके करीब 3 कार्यकाल का लेखा जोखा वह प्रस्तुत करती है। लालू यादव के बारे में अनुरंजन झा की जो तमाम राय है, जो संक्षेप में कहा जाए तो सचमुच बहुत नकारात्मक है। अनुरंजन झा मानते हैं कि शुरू के 1-2 साल में लालू यादव ने कुछ अच्छे काम किए या कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे जनता में उनकी बहुत पैठ बढ़ी, लेकिन बाद के सालों में वह पूरी तरह से सिर्फ पैसे कमाने में और बिहार के बुनियादी सिस्टम को ख़राब करने में लग गए। लालू यादव को लेकर अनुरंजन झा के मन में जिस तरह की भी शिकायतें हैं, उससे जुड़े उन्होंने बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं। तमाम तरह के एनेक्डोट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। राबड़ी देवी को सीएम बनाने के बारे में अनुरंजन झा ने एक एनेक्डोट शेयर किया है कि जब लालू यादव ने राबड़ी देवी को बताया कि तुम सीएम बनोगी, तो राबड़ी देवी रोने धोने लगी और उनको लगा कि, और उनके बच्चे भी रोने धोने लगे और सबको लगा कि अब पिताजी जेल जाने वाले हैं। तो इसलिए यह बड़ी खबर सुनकर राबड़ी देवी खुश होने के बजाय बहुत दुखी हो गई और उनके परिवार में एक बहुत गम का माहौल हो गया। उसी तरह जब चारा घोटाले में लालू यादव पर केस हुआ तो प्रधानमंत्री आवास में एक बैठक हुई जिसमें लालू यादव और देवेगौड़ा का, पीएम जो उस वक्त थे, उनका आमना सामना हुआ। तो लालू यादव ने कहा कि क्यों देवेगौड़ा जी, तुमको इसीलिए पीएम बनाए थे कि तुम हमारे ऊपर केस करा दो। तो देवेगौड़ा ने कहा कि लालू जी, आप पार्टी को भैंस की तरह चराना चाहते हैं और हम जो हैं देश चलाना है हमको। तो इस तरह के संवाद हैं, इस तरह के एनेक्डोट्स हैं जो पढ़ने में आपको मज़ेदार लग सकते हैं। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से भी जुड़े एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हैं इस किताब में। खास तौर पे तेज प्रताप यादव के बारे में जो दावा किया गया है उसको मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सनसनीखेज है, उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले की शाम उनके एक दोस्त ने पटना के एक बार एंड रेस्टोरेंट में एक पार्टी दी थी जिसमें वो लोग गए। तेजस्वी वहाँ पे मेहमान के तौर पे गए थे, इसलिए वो खा पी के वहाँ से निकल गए और उसके बाद उनके दोस्त भी खा पी कर निकल गए। रेस्टोरेंट मालिक को उसका बिल नहीं पे किया, तो रेस्टोरेंट मालिक ने वह बिल एक पत्रकार के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचवा दिया। तो मुख्यमंत्री ने लालू जी को वह बिल दिया कि भाई ऐसा हो रहा है और इससे बड़ी बदनामी होगी। नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के संग जाने को लेकर भी अनुरंजन झा की बड़ी ही नकारात्मक राय है कि उन्होंने बहुत गलत किया। और उसके बाद जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया, जैसे शराबबंदी की या शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की या शेल्टर होम घोटाला, इसको लेके बड़े ही क्रिटिकल रिमार्क्स हैं और एक तरीके से उन्हें विफल बताया गया है। ये अलग बात है कि लालू यादव के जो अच्छे दिन थे, उनके सरकार के जो अच्छे दिन थे, वो 1 साल 1.5 साल के बताए गए हैं। और नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल को अनुरंजन झा ने काफ़ी हद तक एक बेहतर कार्यकाल माना है और उसके बाद माना है कि उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने अपराधियों का दमन किया, अपराध को काबू किया और बाद में कहीं ना कहीं उनको संरक्षित किया या अपना आदमी बना के उनको पाला पोसा बहुत सारे अपराधियों को, ऐसा आरोप है। और इसी तरह विभिन्न योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो नीतीश कुमार पे भी है। किताब पढ़कर आपको बिहार की राजनीति में अगर रुचि है तो कई मज़ेदार चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगली बार हम आपके सामने किसी और किताब को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।